आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चार्जिंग क्या है इसको सबसे पहले समझिए। मेथड ऑफ चार्जिंग को समझने से पहले इससे पिछले वाले हम लोग वीडियो में बात कर चुके थे। चार्ज क्या है, आवेश क्या है, और यह आवेश किसी बॉडी में कैसे उत्पन्न होता है। किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आता है तो उसमें कौन सा चार्ज होता है, जाता है तो कौन सा चार्ज होता है। ये सब बात हम लोग कर चुके थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, तो आवेश के हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। ठीक है, सबसे पहले आवेश के बारे में कौन बोले थे, थेल्स बोले, उसके बाद गिलबर्ट। ठीक है, तो ये सब हम बात बता चुके हैं, आवेश के इतिहास पूरा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले समझिए चार्जिंग क्या है। चार्जिंग क्या है, देखिए किसी भी बॉडी को चार्जिंग का मतलब होता है आवेशन। किसी भी बॉडी को चार्ज करने की जो प्रक्रिया है चार्जिंग कहलाता है। यानी कोई बॉडी न्यूट्रल है, उस बॉडी को हम चार्ज करेंगे, यानी उस पर आवेश क्रिएट करना है, आवेश उत्पन्न करना है, उसी को क्या करेंगे, मतलब कितना तरीका से हम लोग आवेश उस बॉडी में उत्पन्न कर सकते हैं, उसका कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग चार्जिंग के ऊपर, जो है चार्जिंग क्या है। ठीक है, चार्जिंग क्या है। चार्जिंग का हिंदी होता है आवेशन, आवेशन। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने की प्रक्रिया, किसी बॉडी को चार्ज करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग किसी भी बॉडी को, ठीक है, किसी भी बॉडी को चार्ज करना। ठीक है, किसी बॉडी को चार्ज करना, किसी बॉडी को चार्ज करना क्या कहलाता है, चार्ज करना या आवेशन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी बॉडी पर आवेश क्रिएट कर देना, उस वस्तु पर आवेश, मतलब न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है तो इस बॉडी में हम आवेश क्रिएट कर देंगे, चाहे प्लस क्रिएट कर दे, चाहे उस बॉडी में माइनस चार्ज क्रिएट कर दे। ठीक है, उत्पन्न कर दे। ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक, और ये बॉडी था न्यूट्रल। यानी किसी भी बॉडी पर आवेश क्रिएट करने की प्रक्रिया, किसी बॉडी को आवेश यानी चार्ज करने की प्रक्रिया चार्जिंग कहलाता है। हम लोग देख लेते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने का जो तरीका है, मेथड है, कितने तरीका से हम किसी वस्तु को हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 तरीका है। वो कौन कौन से हैं, वाई फ्रिक्शन, उस बॉडी को फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा चार्जिंग। दूसरा वाई कंडक्शन द्वारा चार्जिंग। कंडक्शन का मतलब होता है चालन द्वारा चार्जिंग। और तीसरा जो है वाई इंडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा चार्ज। तो यहाँ से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या देखना है कि चार्जिंग क्या है, आवेशन क्या है। तो किसी भी बॉडी को आवेशित, यानी किसी बॉडी को चार्जिंग यानी आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आवेशन यानी चार्जिंग कहलाती है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पर ये हम धनात्मक कर दिए, बॉडी को ऋणात्मक कर दिए, तो इस पर कोई चार्ज नहीं था। अब इस बॉडी को हम ये तीनों जो मेथड है, वाई फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, घर्षण, चलन और प्रेरण द्वारा इस बॉडी पर हम इस बॉडी को आवेशित कर दिए, यानी इस बॉडी को धनात्मक कर दिए, ऋणात्मक कर दिए। तो यही प्रक्रिया आप लोग का चार्जिंग कहलाता है, यानी आवेशन कहलाता है। और किसी भी बॉडी को आवेशित करने का मुख्यतः 3 तरीका है। पहला घर्षण द्वारा चार्ज, चलन द्वारा, और तीसरा जो है प्रेरण द्वारा, वाई फ्रिक्शन, वाई कंडक्शन और वाई इंडक्शन। तो ये तीनों मेथड को हम लोग वारी से करके हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये बॉडी कैसा है, तो ये धनात्मक बन गया,
ठीक है, धनात्मक। इस पे कैसा चार्ज आ गया, तो ऋणात्मक। ठीक है, तो फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब बात कर लेते हैं वायु फ्रिक्शन द्वारा किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें क्या करते हैं, घर्षण फ्रिक्शन करके किसी वस्तु को लगड़ करके आपस में लगड़ा जाता है, और लगड़ने के क्रम में किसी वस्तु में क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जब कोई दो वस्तु को आपस में लगड़ा जाता है तो लगड़ने के क्रम में जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। और हम क्या बताए थे, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, आवेश, किसी वस्तु को आवेशित करने का मूल जो गुण है, जो कारण है, आवेश का ट्रांसफर ही है। यदि कोई वस्तु में आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, तो वह वस्तु आवेशित नहीं होगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये दो कोई वस्तु है, ये दो कोई वस्तु है, ठीक है, ये दो कोई वस्तु है, ए और बी दो कोई वस्तु है। इस वस्तु को आपस में, ठीक है, इस वस्तु को आपस में लगड़ा जाता है। ठीक है, इस वस्तु को आपस में लगड़ा जाता है। जब लगड़ने के क्रम में क्या होगा कि इस बॉडी में मान लिया जाए कि ये जो बॉडी है, ए वाला बॉडी है और बी वाला बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी इससे निकल करके, बॉडी ए से निकल करके इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, बी में चला गया। तो इसमें बी में चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो इस बॉडी में देखिए, जो ए वाला बॉडी है, ए वाला बॉडी में, जो ए वाला बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इसमें क्या ऐसा चार्ज डेवलप होगा, प्लस। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में चला गया, यानी बी वाला बॉडी में इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से बॉडी को आपस में लगड़ा जाता है, और लगड़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण इस बॉडी में क्या हो जाता है, दोनों बॉडी आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक, ठीक है, एक छड़ लीजिए, कांच का छड़ ले लीजिए। ठीक है, कांच की छड़, और यहाँ से रेशम की, ठीक है, यहाँ से एक रेशम के मतलब जो है कपड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर आपस में करके ऐसे कि लगड़ेंगे, घर्षण होगा, तो इसमें जो कांच पे होता है, ये जो कांच का छड़ पे जो होता है, ये प्लस चार्ज हो जाता है। रेशम जो लगड़ा जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, जो कांच की छड़ है धनात्मक हो जाती है और रेशम क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब ये बताइए, इसका धनात्मक होने का क्या मतलब है और इसका ऋणात्मक होने का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलकर कहाँ गया, ये बताइए। हम ये पढ़ रहे हैं घर्षण द्वारा आवेशन में, जब एक कांच को छाड़ लिए और उसके ऊपर रेशम के कपड़ा को हम लगड़े, ठीक है, फ्रिक्शन द्वारा, तो लगड़े, तो रगड़ने के क्रम में ये जो कांच का छड़ प्लस हो जाता है और रेशम जो होता है माइनस हो जाता है। तो इसका प्लस होने का क्या मतलब है और इसका माइनस होने का क्या मतलब है, जरा सोचिए। इसका प्लस होने का मतलब ये है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, हम बताए थे, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनात्मक, यानी इससे इलेक्ट्रॉन, इस कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़ा में गया होगा, इसमें गया होगा। ठीक है, यानी कांच धनात्मक हो गया और ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी वस्तु को आवेशित करने का ये पहला तरीका था, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है घर्षण द्वारा आवेशन में एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यह नेचर होगा अलग अलग, देखिए प्लस और माइनस, लेकिन परिमाण जो होगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा। यानी इसमें जो है 3 गो चार्ज डेवलप हुआ प्लस, तो इसमें 3 गो क्या होगा, माइनस, यानी 3 गो प्लस चार्ज 3Q, और यहाँ पे क्या 3Q माइनस, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये दोनों जो बॉडी को लगड़ा गया, जो बॉडी होना चाहिए, दो को जो बॉडी होना चाहिए, उन दोनों बॉडी में से कोई एक जो होना चाहिए अचालक होना चाहिए, चालक नहीं, अचालक होना चाहिए। ठीक है, दोनों बॉडी में से एक कैसा बॉडी होना चाहिए, अचालक बॉडी होना चाहिए। ठीक है, दोनों बॉडी में से कम एक बॉडी जो होना चाहिए अचालक होना चाहिए, और दूसरा चालक हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर होगा इक्वल में होगा, इसका नेचर अपोजिट होगा। दोनों में से कोई एक बॉडी क्या होगा, अचालक होगा। और ये दोनों बॉडी का नेचर अलग अलग होना चाहिए। इसका जो नेचर होगा, अचालक बोल दिए चालक कुछ होगा तो इसका नेचर अलग ही होगा। और इसमें जो होगा दोनों बॉडी का जो नेचर होगा अलग अलग होगा। जो बॉडी होना चाहिए, वस्तु जो होना चाहिए, अलग अलग वस्तु पर ये रहेगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इन दोनों को बॉडी का नेचर अलग अलग होगा। तो चलिए हम इसको लैंग्वेज दी है। इस प्रक्रिया में जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक। तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है वह क्या हो जाएगी, वह धनात्मक हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इस वस्तु को आपस में लगड़ा जाता है। तो लगड़ने के परिणामस्वरूप क्या होगा, इस बॉडी में ए से बी में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, चला गया। तो इसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, बॉडी ए वाला हो जाएगा आपका धनात्मक, और बॉडी बी क्या हो जाएगा, ए वाला बॉडी है, ए बी वाला, और बी वाला इसमें चला गया है। 5 को प्लस है तो 5 को ही माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए घर्षण द्वारा आवेशन। और एग्जाम्पल के लिए यदि हम लिखे, और एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं, ये जो है कांच की छड़, ठीक है, कांच की छड़, और ये रेशम के कपड़ा। ठीक है, ये जो रेशम के कपड़ा को आपस में क्या किया जाता है, लगड़ा जाता है। तो लगड़ने के बाद ये कांच की छड़ जो होता है, कांच की छड़ पे क्या हो जाता है, धनात्मक चार्ज हो जाता है। और ये जो रेशम जो है, वो जो रेशम है ये होगा ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।